हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 10th मैथ की एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग 8.1 एक्सरसाइज का बेसिक लेक्चर जो है पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब जिस बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, तभी आपके ये 8.1 समझ में आएगी अच्छे से, अगर आपको अच्छे से समझना है तो। ठीक है, अगर आपको एक्सरसाइज समझनी है तो आपको जो है पिछली बेसिक वाला जो वीडियो आप कंप्लीट कर लें, उसके बाद इस एक्सरसाइज पर आ। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है बच्चों, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB इज इक्वल टू 24 हमें दे रखा है और BC की वैल्यू हमें 7 दे रखी है। देखें बच्चों सॉल्यूशन, एक हमें ट्राइंगल दे रखा है, इसका नाम है ABC और वो ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल एट बी। देखें यहां पे ध्यान से, एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है बच्चों जिसमें एक एंगल 90 का हो। अब समझिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा बनाओ जिसमें 90 डिग्री कहां पर हो, बी पर। तो बच्चों 90 डिग्री वाले को हमने क्या मान लिया, बी। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है राइट एंगल एट बी, यानी बी पर 90 बनाओ। अब समझिए, ट्राइंगल का नाम हमें रखना था ABC, हम उसमें से बी लिख चुके हैं, अब बचा ए और सी। तो आपकी इच्छा है किसी को भी ए मानो, यहां पर किसी को भी सी मानो। तो देखो बन गया ट्राइंगल ए बी और सी। आप चाहे इसे ए मान लो, चाहे इसे सी मान लो, आपकी इच्छा है। अब समझिए, इसने बोला है जो साइड AB है, AB का वैल्यू आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर। BC का आंसर हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। और अब सुनो, हमसे कहा है डिटरमाइन करिए साइन ए और कॉस ए। अब एक बात समझिए, यदि आपने पिछले वाली वीडियो देखी है मेरी तो आपको ये पता होगा, मैंने एक शब्द कहा था एक दिन पिछली वीडियो में, कहा था कि जब किसी राइट एंगल ट्राइंगल में आपको दो साइडें दे रखी हों और तीसरी गायब है, यहां पर आप देख रहे हैं दो साइडें दे रखी, तीसरी गायब है, तो सबसे पहले आप पाइथागोरस लगाओ, बाद में सवाल सॉल्व करना। पहले तो ये जो साइड अननोन है उसको सॉल्व करो। देखो अब ये पाइथागोरस क्या होती है सर, पाइथागोरस होती है कि 90 के सामने वाली साइड जो भी आपको दिखाई दे तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस यूज कर रहे हैं। पाइथागोरस क्या होती है, 90 के सामने कौन दिखाई दे रहा है बच्चों, हाइपोटेनस AC। तो ये AC का स्क्वायर इज इक्वल होगा बेटा किसके, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ये किसने कहा था, पाइथागोरस ने कहा था कि 90 के सामने वाली साइड यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब बात समझिए, ये AC का स्क्वायर, देखो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। तो यहां से AC का स्क्वायर कितना मिलेगा बच्चों, 625। जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या बनेगा बच्चों, रूट, यानी कि अंडर रूट 625। और ये 625 किसका रूट होता है बच्चों, 25 का। तो हमारे पास AC की वैल्यू आ चुकी है 25 सेंटीमीटर। क्या आ चुकी है बच्चों, 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइडें हैं। अब क्या करें, तो बच्चों पहले आप इसको नोट करें, अब इसके बाद चलते हैं हम इस क्वेश्चन पर। नोट कर लो बच्चों से। अब समझिए बच्चों, हमें चाहिए साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। तो यहां पर आप एक चीज देखा करें, यहां पर किस एंगल की बात चल रही है, एंगल ए की बात चल रही है। फर्स्ट पार्ट में साइन ए कॉस ए ये पूछा है, यानी कि कौन से एंगल की बात चल रही है, एंगल ए की। तो आप क्या करें, रफ कॉलम एक बना लिया आप अपनी कॉपी पर। ये आपका रफ कॉलम मैंने जस्ट सपोज मान लिया बना लिया। एंगल ए, बात किसकी चल रही है फर्स्ट पार्ट में, एंगल ए की। तो यहां पर रफ कॉलम में लिखें आप एंगल ए, ठीक है ना। अब समझिए, जब आप एंगल ए लिखते हैं, जैसे ही आप एंगल ए लिख लें रफ कॉलम में, अब क्या करो बच्चों वो सुनिए। एंगल ए के लिए आपको तीन चीजें पता होना बहुत जरूरी है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होती है, 90 के सामने देखो बच्चों, 90 के सब सामने देखोगे तो 90 के सामने कौन दिखाई दे रहा है, ये कौन सी साइड है, 25। तो हाइपोटेनस क्या है बच्चों, 25 सेंटीमीटर। एंगल ए के लिए बात चल रही है और हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स रहती है, चाहे किसी भी एंगल के लिए आप बात करो। परपेंडिकुलर देखें, ये दोनों चेंज होते हैं। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, जिस एंगल की बात चले, यानी एंगल ए की बात चल रही है तो एंगल ए के सामने देखो
एंगल ए के जब आप सामने देखोगे तो एक साइड आपको दिखाई देगी BC, जिसका मेजरमेंट कितना है बच्चों 7 सेंटीमीटर, और यही क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर। ध्यान दें, परपेंडिकुलर किस कौन सी साइड को मानोगे आप, जिस एंगल की बात चल रही है उसके आपको सामने देखना है। तो एंगल ए की बात चल रही थी, एंगल ए के सामने कौन है 7 सेंटीमीटर वाली साइड है, तो यही आपकी क्या होगी परपेंडिकुलर। अब देखो 7 हो गया, 25 हो गया, बच गई कौन सी साइड, कौन सी साइड बची है 24 वाली साइड बची है, तो ये क्या होगी आपका बेस। ये क्या होगा बच्चों बेस। अब समझिए हमें यहां पर पूछा था साइन ए, क्या पूछा है बच्चों साइन ए, और सेकंड ये पूछा है कॉस ए। साइन, साइन क्या होता है मैंने आपको कल याद करने का इसमें ट्रिक भी बताया था कि साइन होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब समझिए ए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर वाली साइड का आंसर कितना है 7, तो परपेंडिकुलर वाली साइड का आंसर आ गया भाई 7। एंगल ए के लिए हाइपोटेनस, एंगल ए के लिए हाइपोटेनस वाली साइड कौन है 25, तो साइन ए का आंसर आ चुका है बच्चों 7/25 सेंटीमीटर। अब समझिए कॉस, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखें यहां कौन से एंगल की बात चल रही है, कॉस तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन बात चल रही है एंगल ए की, तो एंगल ए के लिए बेस का आंसर कितना है 24, एंगल ए के लिए बेस का आंसर है 24 और हाइपोटेनस का आंसर कितना है बच्चों 25। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ बच्चों, इसको आप नोट कर लेंगे। अब सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट देखें बच्चों, इसमें हमसे साइन सी और कॉस सी निकलवाया है। तो सबसे पहले आप ये देखा करो कि किस एंगल की बात चल रही है। देखो बच्चों यहां किस एंगल की बात चल रही है एंगल सी की, तो आप एक रफ कॉलम बनाएंगे और वहां लिखेंगे एंगल सी। अब समझिए एंगल सी, जिस एंगल की बात चल रही हो उसको आप इस तरह से टिक करें, और उसके लिए आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। अब समझिए हाइपोटेनस क्या होता है 90 के सामने वाली, हाइपोटेनस क्या होगी 90 डिग्री के सामने वाली साइड। देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन है 25, हाइपोटेनस हो गई 25 सेंटीमीटर। अब परपेंडिकुलर क्या होगा, जिस एंगल की बात चल रही है उसके अगर सामने देखा जाए तो सामने वाली साइड ही क्या होती है आपकी परपेंडिकुलर। तो कौन है परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर। अब देखो 24 लिख लिया हमने, 25 लिख लिया, कौन सी साइड बच गई 7 सेंटीमीटर वाली साइड, तो 7 सेंटीमीटर वाली साइड ही आपकी क्या होगी बेस। अब देखें साइन, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर का आंसर कितना है बच्चों 24 और हाइपोटेनस का आंसर कितना है 25, तो साइन सी आ चुका है आपका 24/25। कॉस सी, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन एंगल सी के अकॉर्डिंग, एंगल सी के अकॉर्डिंग बेस का आंसर कितना है 7, बेस का आंसर कितना है बच्चों 7 और हाइपोटेनस का आंसर कितना है भाई 25। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका ये कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, मैंने दोनों पार्ट आपको कवर करा दिए, इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें बच्चों, फाइंड 10p माइनस कॉट r, और आपके सामने एक ट्राइंगल है PQR, राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए बच्चों आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बाद में सॉल्व करें, पहले ये देखो क्या राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइडें आपको पता हैं। अगर आपको पता नहीं हो तो आप पहले उसकी तीनों साइडें निकालें। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको दो साइडें दे रखी हैं, तीसरी गायब है, तो कौन सा रिलेशन आपको ध्यान आना चाहिए पाइथागोरस। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन देखें, इन ट्राइंगल PQR सबसे पहले तो आप यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, क्योंकि हमारे पास तीनों साइडें नहीं है इसलिए। देखें पाइथागोरस क्या कहती है कि 90 के सामने जो भी साइड दिखाई दे अगर उसका स्क्वायर कर दिया जाए, देखो 90 के सामने कौन सी साइड है ये 13 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो वो स्क्वायर किसके बराबर होगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड QR का स्क्वायर इसके बराबर होगी। ये कौन कह के गया था पाइथागोरस, ठीक है, और इसीलिए इस थ्योरम का नाम क्या रखा गया था पाइथागोरस थ्योरम। अब समझिए 13 का स्क्वायर क्या होता है भाई 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR का स्क्वायर 144, जब इधर आएंगे तो क्या बनेगा बच्चों प्लस के 144 इधर आके
-144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, ये क्या बनेगा बच्चों 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाओगे तो उधर जाके क्या बन जाएगा रूट, तो अंडर रूट 25, तो यहां से आपको क्यू आर की वैल्यू क्या मिली 5 सेंटीमीटर। तो हमारे सामने ये जो साइड है क्यू आर, इसका आंसर आ चुका है 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अभी हमारे पास तीनों साइडें आ चुकी हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आसानी से। पहले आप ये नोट करें, अब समझिए यहां क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, tan p माइनस के cot r। यहां पर आपसे एंगल p का भी इस्तेमाल कराया गया है। देखो यहां पर एंगल कौन है p, यहां एंगल कौन है r, तो दोनों एंगल की बात चल रही है। तो आप क्या करें, एक रफ कॉलम बनाएं और उसमें एक तरफ लिख दें एंगल p, एक तरफ लिख दें बच्चों एंगल r। ठीक है, अब क्या करोगे वो सुनो, एंगल p के लिए अलग परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस निकालिए, और एंगल r के लिए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस आप निकाल के लिख लीजिए। ये कहां काम करेंगे आप, रफ कॉलम में। किसमें करेंगे बच्चों, रफ कॉलम में। और इस रफ कॉलम को सॉल्यूशन में नोट नहीं करना है। ठीक है, अब समझिए एंगल P, तो बच्चों अब सुने 90 के सामने वाली कौन सी साइड है 13, तो 13 क्या हो जाएगी आपकी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज ऑलवेज फिक्स्ड। अब समझिए कौन से एंगल की बात चल रही है, एंगल P की। तो एंगल P के सामने देखो, एंगल P के सामने वाली साइड कौन है बच्चों 5 सेंटीमीटर, तो ये आपकी क्या हो गई परपेंडिकुलर। अब हमारे पास तीन साइडें थी, उसमें से एक परपेंडिकुलर है जो कि कितना है 5 सेंटीमीटर, एक हाइपोटेनस है जो कि कितनी है 13, तो कौन सी साइड बच गई, बची है साइड बच्चों 12 सेंटीमीटर, ये होगी आपकी बेस। अब एंगल R के लिए देखो 90 के सामने वाली साइड तो हमेशा हाइपोटेनस होगी जो कि कितनी है बच्चों 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब समझिए अब बात आती है परपेंडिकुलर और बेस की। तो एंगल R के सामने देखो, एंगल R कौन है बच्चों, ये देखो एंगल R यहां पर है। अगर हम इसके सामने देखेंगे तो ये सामने वाली साइड का मेजरमेंट कितना है बच्चों 12 सेंटीमीटर, यही आपकी क्या होगी परपेंडिकुलर। अब देखो 13 लिख चुके, 12 लिख चुके, कौन सी साइड बच गई 5, तो 5 क्या होगा आपका बेस। अब समझिए हमें यहां पर पूछा है tan p। देखो अगर आपको वो रिलेशन याद है तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना, तो अब सुनिए tan तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन एंगल p के लिए यहां कौन सा एंगल है p, तो एंगल p के लिए परपेंडिकुलर का आंसर कितना है बच्चों 5, तो परपेंडिकुलर की जगह पे आपको क्या लिखना है बच्चों 5। बेस एंगल P के लिए बेस का आंसर कितना है बच्चों 12, तो इसका आंसर आ चुका है बच्चों 5/12 माइनस कॉट। कॉट क्या होता है बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन यहां कौन से एंगल की बात चल रही है एंगल R की। तो एंगल R के लिए बेस देखो कौन है, एंगल R के लिए बेस का आंसर कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर, और एंगल R के लिए परपेंडिकुलर का आंसर कितना है बच्चों 12 सेंटीमीटर। अब आप ये देख रहे हो 5/12 में से 5.12 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, इसको भी नोट कर लो आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें बच्चों, लिखा हुआ है इफ sin a is equal to 3/4 फाइंड cos a एंड tan। देखें जब भी आप पहली एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन करोगे तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब समझिए यहां पर कोई डायग्राम नहीं दे रखा है, तो मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा, और वो कैसे बनाना है वो जरा सीखें। देखिए यहां बच्चों देखा करो कि किस एंगल की बात चल रही है। एंगल ए लिखा हुआ है, अगर यहां पर एंगल ए लिखा हो तो आप यहां पर एंगल चाहे यहां लिख लें चाहे यहां लिख लें, दोनों बातें एक ही, तो आप चाहो तो यहां लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका एंगल। अब समझिए साइन, साइन क्या होता है, साइन होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यही होता है, और इसका आंसर क्या दे रखा है हमें बच्चों 3/4। अब सुनिए एक इंपॉर्टेंट बात, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन होती है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने, देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये क्या है आपकी हाइपोटेनस, जो इस डायग्राम में कितनी दे रखी है बच्चों हाइपोटेनस दे रखा है बच्चों 4। लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखें, यहां पर ये रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों रेशियो, तो आप इस यहां पर लिखें तो 4, लेकिन आप एक साथ में यूनिट और लिख देंगे,
क्या लिख दोगे बच्चों? 4 यूनिट। ठीक है, अब समझिए परपेंडिकुलर। अब अगर एंगल ए की बात चल रही है तो एंगल ए के सामने वाली साइड क्या होगी आपकी? परपेंडिकुलर। यही तो है ना, जिस एंगल की बात चले उसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। अब देखो परपेंडिकुलर का आंसर यहाँ रेशियो में क्या दे रखा है? 3। तो आपको यहाँ क्या लिख देना है बच्चों? 3 और साथ में यूनिट। यूनिट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बच्चों ये रेशियो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। अब समझिए हमारे सामने हाइपोटेनस आ चुकी है, परपेंडिकुलर आ चुका है, बाद बाकी काम रह गया बेस का। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें 3 साइडें होती हैं, 2 पता है, तीसरी गायब है, कैसे निकालोगे? हम कहेंगे सर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? 90 के सामने वाली साइड कौन है बच्चों? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये कौन सी थ्योरम लगा दी हमने? पाइथागोरस थ्योरम। आप यहां लिख सकते हो। अब समझिए h की वैल्यू कितनी है? 4। तो ये हो गया बच्चों आपका 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू p। p की वैल्यू क्या है बच्चों? 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर। जब 9 इधर आएंगे तो ये बन जाएंगे बच्चों माइनस के, ये बनेगा 16 माइनस का 9 इज इक्वल टू b स्क्वायर इक्वल टू 7। स्क्वायर हटाओगे रूट लगाओगे तो √7। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ चुकी है बच्चों? √7 यूनिट। √7 यूनिट। कोई दिक्कत तो नहीं? अब समझिए आप पहले इतना नोट कर लें। हमसे इस सवाल में ये पूछा था कि आप ये बताओ कि cos a का आंसर क्या होगा और tan a का आंसर क्या होगा। तो अब सुने बच्चों, एंगल a के लिए हमें परपेंडिकुलर पहले से पता है, बेस पता चल चुका है, हाइपोटेनस पहले से पता है। बस अब समझिए cos से पूछा कि तुम कौन हो, तो इसने जवाब दिया हम हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। हम कौन है भाई? बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन अब एंगल ए ने कहा कि ये बताइए, एंगल ए से पूछा तो एंगल ए ने बेस का आंसर क्या दिया? एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस का आंसर है बच्चों √7 और हाइपोटेनस का आंसर कितना है बच्चों? 4। तो cos ए का आंसर आ चुका है आपके सामने √7/4। अब समझिए tan क्या होता है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का आंसर कितना है बच्चों? 3 और बेस का आंसर कितना है बच्चों? √7। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें बच्चों। 15 cot a इज इक्वल टू 8 और हमसे पूछा है फाइंड करें आप sin a और sec a। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, क्योंकि यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है और पहली एक्सरसाइज में आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना ही होगा। अब समझिए यहाँ कौन से एंगल की बात चल रही है? एंगल ए की। तो जो एंगल यहाँ पर लिखा हो उसको आप यहाँ लिख लें। अब समझिए यहाँ ये एंगल ए है, एंगल ए के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली को क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेनस। और जो बच गई वो क्या होती है? आपकी बेस। ठीक है, अब समझिए अब एक बात समझे बच्चों, देखें ये जो cot a है ना, cot a के आगे ये 15 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। तो आप क्या करें, ये मल्टीप्लाई वाले को उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा आपका? डिवाइड में। cot a आपका हो चुका है बच्चों 8/15। अब समझिए cot क्या होता है? cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब समझिए एंगल ए के लिए बेस का आंसर कितना है बच्चों? 8। लेकिन ये रेशियो दे रखा है तो आप इसमें यहां पर क्या लिखोगे? यूनिट। इधर देखें परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? 15। तो परपेंडिकुलर का आंसर तो हो गया 15, लेकिन आपको क्या लिख देना है? यूनिट। ठीक है, अब यूनिट क्यों लिखते हैं बच्चों? क्योंकि ये रेशियो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसलिए हम जिस तरह से पहले बचपन में रेशियो लेट रेशियो ए, मान लीजिए कहीं लिखा होता A/B 2 इज इक्वल टू 2/3, तो हम वहां क्या करते थे? लेट a इज इक्वल टू 2x, इस तरह से करते थे। उसी तरह से x ना लिखे मैं यूनिट लिख रहा हूं। ठीक है, अब समझिए अब हम यहाँ पर देख रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे सामने, इसमें 2 साइडें आपको पता है, तीसरी गायब है। तो हम क्या करेंगे? इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस यूज करेंगे।
ठीक है, हम कहेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि 90 के सामने जो भी साइड दिखाई दे, यानी कि हाइपोटेनस h का स्क्वायर, ये बराबर किसके होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है कि नहीं? 90 के सामने जो भी साइड दिखाई दे रही है उसका स्क्वायर किसके बराबर होगा? यहाँ वाली साइड का स्क्वायर प्लस यहाँ वाली साइड का स्क्वायर। तो देखो h स्क्वायर, परपेंडिकुलर का आंसर कितना है बच्चों? 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस बेस का आंसर कितना है बच्चों? 8 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर हमारे सामने आ गया। 15 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 225, 8 का स्क्वायर 64, h स्क्वायर क्या मिलेगा बच्चों? देखो 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289, स्क्वायर हटाइए तो रूट लगेगा, और 289 किसका रूट होता है बच्चों? 17 का। तो हमारे सामने हाइपोटेनस आ चुकी है 17 यूनिट। क्या आ चुकी है बच्चों? 17 यूनिट। आप इसको नोट करें एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये पूछा था साइन ए और सेक ए का आंसर आप बताइए। तो देखें साइन क्या होता है? साइन होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब समझिए, साइन ने तो आंसर कहा भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का आंसर कितना है? एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का आंसर है बच्चों 15, और हाइपोटेनस का आंसर कितना है बच्चों? 17। तो साइन ए आ चुका है बच्चों हमारे सामने 15/17। अब सुनिए, दूसरी बात है सेक ए। सेक होता है बच्चों हाइपोटेनस अपॉन बेस। देखें एंगल ए के लिए हाइपोटेनस का आंसर कितना है बच्चों? 17, और बेस का आंसर कितना है बच्चों? 8। तो सेक ए आ चुका है हमारा 17/8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ बच्चों, इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब होता है जो आपने साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक पढ़े थे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसमें से हमने एक सेक आपको दे रखा है। अब आपसे पूछा है जो बच गए उनकी आप कैलकुलेट करिए। तो देखो अब समझिए, मैंने आपसे कहा था जो पहली एक्सरसाइज में जो भी सवाल होगा उसको करने के लिए आप पहले राइट एंगल ट्राइंगल एज्यूम कर लें। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, और वो कैसे बनाओगे आप देखें। राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ 90 दिखाएं। अब समझिए, यहाँ जो भी एंगल लिखा हो उसको आप उठाए और कहां पर लिख दीजिए बच्चों? यहाँ पर। हमेशा अगर यहाँ पहले इससे पहले के 2 क्वेश्चन में एंगल ए लिखा था तो हमने ए लिखा था, अभी फिलहाल क्या लिखा है? थीटा, तो यहाँ थीटा लिख देना है। अब समझिए, देखें इस थीटा के लिए थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी बच्चों? परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेनस। अब जो साइड बच गई वो क्या होगी? आपका बेस। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। अब समझिए, यहां लिखो सेक थीटा इज इक्वल टू, हमें क्या दे रखा था? 13/12। सेक होता क्या है? सेक होता है बच्चों हाइपोटेनस अपॉन में बेस। अब समझिए, हाइपोटेनस का आंसर कितना है बच्चों? 13, और ये रेशियो है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? यूनिट। इसी तरह से बेस का आंसर कितना है बच्चों? 12, और ये रेशियो में था तो हम क्या लिख देंगे? यूनिट। अब हम ये देख रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की हमारे पास 2 साइडें हैं, तीसरी गायब है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइडें आपको पता होनी चाहिए। अभी एक फिलहाल गायब है तो हम क्या करेंगे? पहले वो साइड आपको निकाल कर दिखाते हैं। तो हम कहेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि 90 के सामने जो भी साइड दिखाई दे, यानी कि देखो 90 के सामने कौन सी साइड दिखाई दे रही है? 13, तो 13 का स्क्वायर ये इक्वल होगा किसके साथ? ये बेस का स्क्वायर, यानी यहां वाली साइड का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर, प्लस ये परपेंडिकुलर वाली साइड यानी p का स्क्वायर। अब समझिए 13 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस p स्क्वायर। 144 जब इधर आएंगे ये बनेगा माइनस के 144 प्लस इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये बनेगा बच्चों 25 इज इक्वल टू p स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे रूट लगाओगे तो क्या बनेगा? √25, ये बन जाएगा आपका 5। ठीक है, लेकिन हमने सभी साइडें किस में मानी थी? यूनिट माना था, तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? 5 यूनिट। तो परपेंडिकुलर आ चुका है भाई 5 यूनिट। तो ये आप फिलहाल यहां तक आप नोट करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
क्वेश्चन नंबर 6 देखें बच्चों, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब समझिए बच्चों, यहां पर एक ट्राइंगल नहीं है, तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लिया। यहां देखिए, उसने ये कहा है एंगल ए और एंगल बी ये एक्यूट एंगल हैं। तो जब मैंने आपको बेसिक वाला लेक्चर पढ़ाया था उसमें ये कहा था ये एंगल तो 90 डिग्री होगा और बच गए वो दो, ये क्या होंगे आपके एक्यूट एंगल। अब समझिए, ये जो एक्यूट एंगल हैं इनमें से किसी एक को आपको ए नाम देना है, किसी एक को आपको बी नाम देना है कि नहीं। 90 वाले को छोड़कर जो ये दो एंगल बचे यही तो आपके एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल मैंने बताया था जो 0 से बड़े हो 90 से छोटे हो। देखिए, तो ये किसी एक को आप ए माने, किसी एक को बी मान लें। अब लिखा है सच दैट, अब देखो ट्राइंगल हमारा कंप्लीट हो गया है ए बी और इसको हम आपके सामने सी मान ले रहे हैं, ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हो। अब इसके बाद लिखा है सच दैट का मीन्स होता है गिवन। क्या दे रखा है गिवन? cos A इज इक्वल टू cos B। cos A का आंसर जो है cos B के इक्वल है। बहुत अच्छी बात कह दी इन्होंने। अब समझिए, देन सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। हमें प्रूव करके दिखाना है कि भाई एंगल A जो है एंगल B के साथ इक्वल होगा। अब समझिए कैसे करोगे आप, प्रूफ देंगे। ये जो गिवन वाला स्टेटमेंट है इसको आप एक बार कॉपी कर लें, cos A इक्वल टू cos B, ठीक है। अब समझिए, यहां ये देखो कि कौन कौन से एंगल की बात चल रही है। तो बच्चों यहां चल रही है एंगल A की बात और एक तरफ चल रही है एंगल B की बात। तो आप क्या करें, अपनी कॉपी पर कहीं साइड में रफ कॉलम बना लें और एक तरफ लिख लें बच्चों एंगल A और एक तरफ लिख लें बच्चों एंगल B, जो ये एंगल यहां पर जिनकी बात चल रही है। अब समझिए, एंगल ए के सामने वाली साइड जो है वो होती है परपेंडिकुलर। तो एंगल ए के सामने वाली साइड कौन है? BC, और ये BC कौन होगी? परपेंडिकुलर। इसके बाद देखें, 90 के सामने वाली कौन सी साइड है आपकी? 90 के सामने वाली है बच्चों AB साइड, ये होगी आपकी हाइपोटेनस। अब समझिए, एंगल ए के लिए ये हाइपोटेनस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई, तो कौन सी साइड बच गई? AC। तो ये AC क्या होगा आपका? बेस। ये हमने बात कर ली एंगल A के लिए, अब बात करने जा रहे हैं एंगल B के लिए। तो बच्चों एंगल B के लिए देखो, ये है आपका एंगल B। एंगल B के सामने वाली साइड कौन है बच्चों? AC। तो ये AC क्या होगी? आपका परपेंडिकुलर। 90 के सामने कौन है? AB। तो 90 के सामने वाली को बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस। तो बेस क्या होगा बच्चों आपका? साइड BC। अब यहां पर एक थोड़ी देर के लिए आप देखें, cos से पूछो कि तुम कौन हो, तो ये जवाब देगा हम हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। हम कौन है भाई? बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन अब रोल आया एंगल A का। एंगल A क्या बोलेगा? हमारे लिए बेस का आंसर क्या है बच्चों? AC। तो बेस हटाइए, AC लिख दो। और एंगल A के लिए हाइपोटेनस का आंसर क्या है बच्चों? AB। हाइपोटेनस का आंसर क्या है बच्चों? AB। तो ये लिख दीजिए। यहां देखें, यहां फिर cos मिल गया। cos कहेगा हम है भाई बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन यहां कौन से एंगल की बात चल रही है? एंगल B की। तो B के लिए बेस का आंसर क्या है बच्चों? BC। तो बेस हटाओ, BC लिख दो। हाइपोटेनस कौन है बच्चों? AB। तो AB लिख दिया। अब यहां पर आप देख रहे हो, अगर मैं AB से AB कैंसिल कर दूं तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब आप देखेंगे हमारे सामने बचा AC इक्वल टू BC। ये क्या हो गया? AC वाली जो साइड है ये साइड किसके इक्वल आ चुकी है बच्चों? BC वाली साइड के साथ। तो हम ये देखेंगे ये ट्राइंगल तो आइसोसेलेस हो गया। क्या हो गया बच्चों? आइसोसेलेस। तो फिलहाल आप ये नोट करें, इसके बाद मैं लिख रहा हूं AC इक्वल टू BC। जैसे ही आएगा हम तुरंत कहेंगे एक ट्राइंगल में दो साइडें बराबर हुई, ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। सो ट्राइंगल हम कहेंगे ABC, ये कैसा ट्राइंगल है बेटा? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। और सुनो, आइसोसेलेस अगर ट्राइंगल है तो
जो साइडें इक्वल होती हैं उनके सामने वाले यानी कि उनके अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल। तो देखो बच्चों, ये साइड इसके इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल कौन है बच्चों, ए। सो एंगल ए। और AC वाली साइड के सामने वाला एंगल कौन है बच्चों, बी। ये एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और यही हमको प्रूव करना था। ये हो गया बच्चों हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6। आई होप मैंने अच्छे से समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखें बच्चों। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, हमें दो पार्ट पूछे हैं, cot स्क्वायर थीटा और ये पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर ले रहे हैं। देखिए क्या है फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन। हमें cot थीटा दे रखा है 7/8 और हमसे क्या पूछ लिया है, cot का स्क्वायर। तो बच्चों अगर मैं यहाँ स्क्वायर कर दूं तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ये बन जाएगा cot स्क्वायर। देखें जब स्क्वायरिंग यहाँ करी है तो आपको स्क्वायरिंग यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो 7/8 का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर दिया बच्चों, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब समझे, तो जब cot का स्क्वायर किया तो cot स्क्वायर मिला है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा। देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 49 और 8 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 64। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, इसको नोट करें। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। सेकंड पार्ट देखें बच्चों, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 था और ये सेकंड पार्ट हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों देखो क्या करोगे, अगर आप पहली एक्सरसाइज कर रहे हो तो ठीक है, तो जो मैंने अभी तरीका बताया बस आपको वो फॉलो करना है, ठीक है। अब समझिए क्या तरीका बताया। देखें सबसे पहले यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल की कमी है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल एज्यूम करें। जो एंगल यहाँ दे रखा है उसको यहाँ पर लिखें। अब देखें 90 के सामने वाली को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। थीटा के सामने ये क्या होगी बच्चों, परपेंडिकुलर। बच गई वो साइड क्या होगी, बेस। अब समझिए कॉट क्या होता है भाई, कॉट होता है बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब समझिए बेस का आंसर कितना है बच्चों, 7। तो बेस हो गया आपका 7 और ये यूनिट। परपेंडिकुलर कितना होगा, 8 यूनिट। अब समझें हमारे सामने जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें दो साइडें दे रखी, तीसरी गायब है, तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। सबसे पहले साइड निकालो, तो हम कहेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है वो सुनो। 90 के सामने जो भी साइड दिखाई दे यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, इस 8 वाली साइड का स्क्वायर और 7 वाली साइड का स्क्वायर। तो देखो 8 का स्क्वायर होगा बच्चों 64, 7 का स्क्वायर 49। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो देखो क्या मिलेगा, 9 और 4 13, कैरी 1, 6 और 4 10 और 1 11। स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ तो क्या बनेगा, ये अंडर रूट 113। और ये यूनिट। यूनिट क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ बच्चों रेशियो था, ठीक है ना। तो आप इतना नोट कर लें पहले। अब हमें सॉल्यूशन चाहिए था इसका, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। एक बात बच्चों यहाँ नोटिस करें कि आप यहाँ देख रहे हो एक यहाँ दो ब्रैकेट है, एक में प्लस है एक में माइनस है, लेकिन जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है। तो हमने कहा था जब कभी भी दो ब्रैकेट हो, एक में प्लस हो एक में माइनस हो, लेकिन जो पहले नंबर पे व्यक्ति लिखे हैं वो सेम हो, दूसरे नंबर वाले व्यक्ति सेम हो, तो आप क्या करेंगे, तो फॉर्मूला होता है बच्चों पहले वाले व्यक्ति का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले व्यक्ति का स्क्वायर। बच्चों पहले नंबर पे कौन है, 1, तो 1 का स्क्वायर कर दोगे, माइनस दूसरे नंबर पे कौन है, साइन, साइन का स्क्वायर कर दोगे। अब समझिए यहां पहले नंबर इसी तरह से सेम नीचे डिनोमिनेटर में एक में प्लस है एक में माइनस है, जहां पहले नंबर पे जो व्यक्ति बैठे, ठीक है, दोनों जगह पहले नंबर पे एक जैसे व्यक्ति हैं, इसी तरह से दूसरे नंबर पे एक जैसे व्यक्ति हैं। हम कहेंगे पहले वाले व्यक्ति का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले व्यक्ति का स्क्वायर, यानी कि मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया है a प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस इसको दूसरी भाषा में बोल दिया। अब समझिए 1 का स्क्वायर क्या होगा बाल को, 1 साइन स्क्वायर वैसे का वैसा अपॉन 1 माइनस के कॉस स्क्वायर। बच्चों अब यहाँ वैल्यू रखनी है, 1 वैसे का वैसा साइन, साइन क्या होगा बच्चों, साइन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर कॉस थीटा की, तो साइन और कॉस निकाल लो। कॉस होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखें थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है बच्चों 8, हाइपोटेनस का आंसर कितना है बच्चों अंडर रूट 113। इसी तरह से बेस का आंसर कितना है बच्चों 7 और हाइपोटेनस का आंसर कितना है बच्चों अंडर रूट
√130। ठीक है, हमारे पास दोनों वैल्यू में बस पुट करनी है 1 माइनस साइन। साइन का आंसर कितना है बच्चों? 8/√130। उसका क्या करना है? स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस कॉस। कॉस का आंसर कितना है बच्चों? 7/√130। उसका स्क्वायर कर दो। अब इसको सॉल्व करना है। देखें कैसे सॉल्व करोगे। 1 वैसे का वैसा, 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बनेगा? 130। यहां देखो क्या बनेगा? 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 होल अपॉन स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बनेगा? 113। ये मैंने आपको तरीका थोड़ा सा लेंथी हो गया बस, क्योंकि अभी आपने ज़्यादा फॉर्मूले नहीं पढ़े। जब आप फॉर्मूले सीख जाओगे तो इसका शॉर्टकट भी है। तो इतना नोट कर लो सर। हम लोग यहाँ पे पहुंच गए बच्चों। ठीक है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। देखिए ऊपर फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। और एलसीएम लेने का तरीका क्या बताया मैंने? इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए। 113 का 1 में कराओगे तो आएगा बच्चों 113। अब जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के नीचे लिखें तो आप क्या करें? इधर इस तरह से तिरछा मल्टीप्लाई। 113 का 1 में कराओ 113 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 64 में कराओगे तो ये होल अपॉन। इसी तरह से यहाँ देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ, ये होगा इसका एलसीएम। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ 113 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 49 में ये आएगा आपका। अब आप देख सकते हो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा? देखो 113 में से 64 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 13 में से 4 गया बच्चों 9 और यहाँ बचेगा 10, 10 में से 6 गया 4, 49। ये देखो नीचे क्या बचेगा? 13 में से 9 गया। जब आप 13 में से 9 माइनस करोगे तो बचेगा 4, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 4 गया 6। तो आपका ये आंसर है, जो कि यही आंसर आपका बच्चों आया था फर्स्ट पार्ट में। तो इन्होंने ये चालाकी की थी। दोनों ही जो है कॉट स्क्वायर थीटा ही हैं, वो आपको दिखने में ऐसा बना दिया गया। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इससे आगे के क्वेश्चन बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।